आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, फोन अंदर रख दें अपना, कोई भी फोन यूज ना करे। जरा सोचिए, इजरायलियों के पास अगर लाल समुंदर पार करते समय मोबाइल होता तो वो आज तक पार नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो, फिरौन आता मारने के लिए, उसको बोलते हो मरते मरते तू भी निकाल एक, है ना। किसी ने एक पोयम लिखी है इन दिनों में, आप चाहते हैं मैं आपको सुनाऊं? किसी ने एक पोयम लिखी, उस पोयम का नाम उन्होंने लिखा, परिंदे भी तुम्हें ऊपर से तुम्हारे फोन से पहचान लेते हैं। जब मैंने इसको पढ़ा तो थोड़ा अजीब लगा मुझे, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखा था। दो परिंदे थे, बर्ड्स थे, वो उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते थक गए, तो एक दूसरे को कहने लग गए चल थोड़ा सा आराम कर लेते हैं किसी खेत में। तो जैसे ही वो लैंड कर रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो एक ने उसको मना किया, बोला यहां पर नहीं उतरेंगे हम। एक्चुअली खेत में एक स्टैचू था, जानवरों से जानवरों से बचने के लिए करते हैं ना, बोता लगा देते हैं एक ऐसे आदमी की तरह। तो उसने कहा यहां पर नहीं उतरेंगे, यहां पर मनुष्य खड़ा है, मार देगा। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मनुष्य नहीं है, वो ऐसे ही स्टैचू है। फिर दूसरे वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो इंसान है। फिर उसने कहा नहीं बोल रहा हूं, इंसान नहीं है। तो उसने कहा तुझे कैसे पता चला? तो उसने लिखा क्योंकि उसके पास फोन नहीं है। किसी ने कहा परिंदे भी तुम्हें ऊपर से तुम्हारे फोन से पहचान लेते, क्योंकि आजकल हर एक के पास है ना जी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, छोटा सा संदेश है आप लोगों के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। आइए आमीन कहें। हाँ, बहुत लोग बोलने में लेजी होते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल में तकलीफों को पहाड़ कहा गया है, और प्रभु ने कहा है जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ और समुद्र में जा, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं उन लोगों के साथ जो मुंह नहीं खोलते। अगर आप मुंह नहीं हिला सकते तो पहाड़ कैसे हिलेंगे? हाँ जी, जरूरी है ना। अगर मैं मुंह नहीं हिलाऊंगा तो पहाड़ कैसे हिलेंगे? आमीन। हाँ, अब थोड़ी आवाज ज्यादा आनी चाहिए थी। आमीन। कुछ तो आदत डाल के जाऊंगा मैं आपके अंदर। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हो। वेरी गुड, आप लोगों को पता है। मैंने एक लड़के से पूछा था बता आमीन का मतलब, बोलता है प्रार्थना पूरा हुआ। कहा वेरी गुड बेटा, अपना ही वर्जन है इनका, अपनी ही बाइबल है इनके पास। कुछ लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं ना, तो इसलिए प्रभु को समझ नहीं पाते। एक आदमी को सुसाइड करना था, उसे प्रभु से कहा प्रभु जो वचन मेरे सामने आया मैं समझ जाऊंगा वो तेरी तरफ से है। सुसाइड करने जा रहा था, जैसे उसने वचन बीच में से खोला, लिखा था जो करना है जल्दी कर। आप जानते हो ये वचन हमारी बाइबल में है। जब यीशु प्रभु भोज खा रहे थे तो उसने यहूदा को ये बात कही थी, जो करना है जल्दी कर। मतलब प्रभु कह रहा है जा मार। ये हालत है लोगों की जो बाइबल बीच बीच में से पढ़ते हैं। एक बहन ने प्रभु को बोला प्रभु जो वचन बीच में से आया वो मेरे लिए होगा, और जैसे ही उन्होंने खोला, सामने लिखा था तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है। ऐसे कई अपने बाजू वाले को बाइबल बीच बीच में से नहीं पढ़ते। हाँ, कुछ लोग ऐसे वो इक्का तुक्का कैसे खोलते, प्रभु का बात कर बात कर बात कर बात कर बात कर बात कर, तेरा सत्यानाश हो। आप जानते हो मलाकी की किताब का आखिरी वचन है मैं पृथ्वी पे सत्यानाश करने आ रहा हूं। तो मतलब प्रभु आपसे बोल रहा है? नहीं नहीं। जब गिडियंस और बहुत सारी बाइबल संस्थाएं बाइबल बना रही थी ना, तो उन्होंने एक बुद्धिमानी का काम ये किया, उन्होंने हमारी बाइबल में इस तरह के रिबन्स डाल दिए थे। देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये, ताकि आप जहां कहीं भी पढ़ो उसे वहां रख दो, ताकि अगले दिन आप वहीं से पढ़ो, है ना।
बाइबल को हमेशा लाइन वाइज पढ़ें, क्रमानुसार। राइट? चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप फोन बंद कर दीजिए भाई साहब, सामने देखिए। प्रभु, जो लोग फोन चला रहे हैं आज रात को ही उनके फोन को बपतिस्मा मिले। सामने देखिए। मतलब ब्रदर पानी में गिरे और क्या। आइए सामने देखिए। परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूं। मैं ना बहुत सिक्योर व्यक्ति हूं। सिक्योर का मतलब समझते? मुझे खोने का कुछ डर नहीं है। मेरी लाइफ में अगर मैं कुछ भी खो दूं मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर परमेश्वर मेरे साथ है सब बन जाएगा। अगर आप मेरी कलीसिया में आओ और मुझसे सीख के अपनी चर्च चालू कर दो और मेरे ही लोग लेके जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे खुशी मिलेगी कि कम से कम लोग प्रभु में हैं। लेकिन मैंने देखा है जब लोग यहां वहां होते ना, लोग बहुत डर जाते। अरे बाप रे, पता नहीं लोग किधर जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इतने इनसिक्योर क्यों हैं? जिसको जो चाहिए ले जाने दो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया मसीह में आने के बाद। आज 18 साल हो गए। आई नेवर फाइट। जिसको जो चाहिए ले जाओ, आई डोंट केयर। अब्राहम ने लूत से कहा आप दाएं जाओ मैं बाएं जाऊंगा, आप बाएं जाओगे मैं दाएं जाऊंगा। अब्राहम और लूत जब शांतिपूर्वक अलग हो रहे थे तब अब्राहम ने उसे पहले उसको कहा तू चुनाव कर, पहले तुझे कहां जाना है। अब्राहम बड़ा था, अब्राहम चाहता तो कह सकता था सुन मैं इस तरफ जाऊंगा तुझे वहां जाना है, पर अब्राहम ने उसे कहा आप कहां जा रहे हो, आप जाओ। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि अब्राहम ने उसके सामने आईफोन भी रखा और वीवो वाला फोन भी रखा और कहा तू चुन ले। अरे अब्राहम, वो तो आईफोन ही खरीदेगा, कोई बात नहीं। अगर आप वहां होते और अब्राहम से पूछते अब्राहम आप क्या कर रहे हो, आप उसे चॉइस दे रहे हो, तो अब्राहम एक खूबसूरत बात आपको कहते, उसे जो चाहिए ले जाने दे क्योंकि प्रभु मेरे हिस्से में आया है। मुझे लगता है यह बहुत है कि परमेश्वर हमारे हिस्से में आया है। इसके बाद कुछ न भी मिले तो भी धन्यवाद। लेकिन जो इनसिक्योर होते हैं ना वो लड़ते हैं। मसीह लोग भले हाथ नहीं चलाते हैं लेकिन शब्दों से बड़ा लड़ाई करते हैं। लोग बकायदा फाइट करते हैं। ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं दी वर्शिप, मुझे प्रचार क्यों नहीं दिया, मुझे खड़ा क्यों नहीं किया, तुम लोग घूमने गए मुझे क्यों नहीं लेके गए। इतनी असुरक्षा है लोगों में। जानते हो क्यों असुरक्षा है? क्योंकि वे सिद्धांतों को जानते हैं, परमेश्वर को नहीं। वो जानते हैं बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए, वे जानते हैं प्रभु बोझ लेना है, वे जानते हैं कि चर्च हर रविवार को आना है, वे जानते हैं कि किस तरह से चर्च में रहना है। वे सिद्धांतों को जानते हैं, परमेश्वर को नहीं। मैं ऐसे कट्टर लोगों को जानता हूं, अगर आप उनसे बात करेंगे कि संडे के दिन कुछ काम है चलेगी क्या, नहीं आज हमारा चर्च है, जा बाबा जा। आप देख रहे हो सिद्धांतों में कितने पक्के हैं, जीवन नहीं है। परमेश्वर को जाने, खुदा को पहचाने। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके साथ आपने समय नहीं बिताया और आप उसे जानते हैं। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको आपने कभी अपना समय नहीं दिया पर आप उसके बारे में सब जानते हैं। हो ही नहीं सकता। दिल्ली में एक बार 6 घंटे फ्लाइट लेट थी, 6 घंटे वहां बैठना था।
मैंने किताब खरीदी, इंग्लिश बुक थी। मैंने कहा 6 घंटे हैं, पढ़ लेता हूं आज। उस किताब का नाम था अ बायोग्राफी ऑफ हिटलर, हिटलर की आत्मकथा। और मैंने वो किताब लेके पढ़ी। उनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह। जिस दिन वो मर रहा था उस दिन उससे शादी की थी। एक नंबर का तानाशाह। वकील बनना चाहता था पर नहीं बन पाया। जब मैं इसे पढ़ रहा था, आप चाहिए तो मीटिंग के बाद आप मुझसे मिलो, मैं आपको उसके बारे में बहुत जानकारी दे सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे क्या आपने कभी उससे बात की थी, कभी भी नहीं। क्या वो आपको पहचानता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उसे जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको कैसे पता चला? पढ़ा है मैंने, नॉलेज है मेरे पास। आज बहुत सारे लोग ये जानते हैं मत्ती 7 में ये लिखा है, 8 में ये लिखा है, 9 में ये लिखा है, पर संबंध, सवाल ये है क्या आप उसे जानते हो? क्या आप कह सकते हो मुझे नंबर भले याद नहीं है पर मैं अपने खुदा को जानता हूं? क्या क्या प्रूफ है? मैं सिक्योर हूं उसके प्रेम में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी थोड़ी बातों से मैं नाराज नहीं होता, मुझे थोड़ी थोड़ी बातें ऑफेंड नहीं करती। परमेश्वर को जाने, अपने समय में से समय निकालें, नींद से दोस्ती तोड़ें, अधिक खाने से दोस्ती तोड़ें। नहीं तो जिंदगी चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा कल बाल सफेद हो गए और आप भी एक नामधारी मसीह रह गए, जो उसके नाम को तो लेते हैं पर जानते नहीं। आप सिंपल नहीं जी पाएंगे, उल्टा आप दुनिया की तरह स्टाइलिश होते जाएंगे। एक लड़का आया 4 हफ्ते पहले, मैं किसी जगह पे था, मुझे पास्टर जी ने कहा आपको लेने के लिए एक भाई आएंगे, कार लेके आएंगे, आप उनके साथ आ जाना। मेरे मोबाइल पे कॉल आया, पास्टर जी आपको लेने के लिए मैं नीचे बैठा हूं। मैंने कहा ठीक है सर मैं आता हूं। मैं नीचे उतरा, दोनों कानों पे बालियां, इतनी बड़ी बड़ी कुंडल। वो नहीं चाचा चौधरी और साबू, साबू में साबू पहनता था, इतने बड़े बड़े कुंडल, इतने बड़े कुंडल, बाल ऐसे बने हुए यहां से पूरे गायब, और इस तरफ ऐसे, ऐसे मुर्गे की तरह नहीं होते लोग। और जैसे मैं आया, कैसे भाई? मैंने कहा ठीक से खड़ा रहे मैं आ रहा हूं। दोनों कुंडल, इतने बड़े बड़े कुंडल, बाल ऐसे। एंड यू नो आपको दिखाई देगा जो ये बात बोल रहा है ना, जिसे वो कर रहा है, वो ऐसा पैदा नहीं हुआ है, पता नहीं किधर से लाया है। भाई बॉम्बे से कब आए भाई? मैंने कहा उड़ के आया अभी इधर। मुझे समझ में नहीं आता खुदा के लोग दुनिया की तरह क्यों बन रहे? हमें तो यीशु की तरह बनना चाहिए। यीशु साधारण थे, इतने साधारण कि अगर वो आपके बाजू में बैठ जाए ना तो आपको 10 मिनट लगेंगे पहचानने में। यही है परमेश्वर का पुत्र होके भी वो स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहता था। एक्चुअली लड़कों को क्या लगता है ना, ऐसा करेंगे ना तो लड़कियां हम पे इंप्रेस होंगी, लड़कियां हमको देख के कहेंगी वाह। पर विश्वास कीजिए वो वाव नहीं करती हैं, पता वो क्या करती हैं? आया है बेवकूफ। बिल्कुल। मैं जवानों से एक सवाल पूछ सकता हूं? पक्का? बुरा नहीं मानेंगे ना? कोई हाँ ही नहीं। एक सवाल पूछ सकता हूं जवानों से जिनकी उम्र 30-32 से कम है? कभी कभी आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम और बेवकूफ बनते जा रहे हैं? आइए अपने पास वाले को कहिए यीशु बड़े साधारण थे। यस ही वॉज वेरी सिंपल, एग्जैक्टली लाइक ब्रदर गोलर। यू नो आई लव हिज सिंप्लिसिटी।
बिलीव मी, मुझे ये भाई बहुत पसंद है। मैं इतना मिला नहीं हूं उनसे ज्यादा, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने वर्शिपर्स देखे, इन्होंने भी देखे होंगे। ऐसे 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 नौटंकियां ड्रामे चलते हैं आजकल। एक बार मैं एक स्टेज पे खड़ा था, एक एक ऊपर से मेरी ग्रीन लाइट आई, इधर से रेड लाइट, ऊपर से लाइट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मुझे प्रचार करना है कि बसंती की तरह नाचना है। क्या करना क्या है? मैं डर गया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला लाइट चालू करा, ये सब क्या है। फिर पीछे से धुआं आया, मेरा आग लग गई, आग लग गई। उन्होंने बोला नो इट्स नॉट आग ब्रो, इट्स स्मोक ब्रो, इट्स स्मोक। मैंने कहा बंद कर बेवकूफ, बंद कर, ये प्रभु का मंच है, यहां नौटंकियां मत करो। यहां पर वचन आने दो खुदा का, यहां पर दुआएं आने दो। क्या क्या करते। कई अपने बाजू वाले को खुदा के लोग बड़े साधारण होते हैं, हाँ, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं ना तब पता चलता है इनके अंदर खजाना है। आमीन। बोलो अपने बाजू वाले को ज्यादा स्टाइलिश न बन। हाँ। मैं बनता है क्या तो नाराज क्यों हो रहा है? दे दे। हमारा प्रभु सब कुछ शून्य से बनाता है। आप में से कोई भी यहां पर बैठा है ना जिसको लगता है सब खत्म हो गया है, अब कुछ है कहां, जो था वो तो अपनी गलतियों के कारण गवा चुका हूं, कोई बात नहीं, आज प्रभु हमें एक नई शुरुआत देगा। आमीन। आइए मेरे सामने हाथ फैलाइए इस तरह से, खुदा के सामने, सॉरी, ऊपर देखिए, प्रभु को कहिए प्रभु इन हाथों में बरकत दे, इन हाथों में आशीषें दे, हम पर दया कर, यीशु के नाम में, आमीन। मैं ना कभी कभी प्रभु से ना ऐसे हाथ फैला के बोलता हूं, प्रभु बहुत पैसे देना ताकि जो कलीसियाओं के काम बाकी हैं वो पूरे कर पाए, है ना। गांव साइड में बहुत सारे शहरों में कलीसियाएं बन रही हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है। खुदा तू हमें पैसे दे और परख लेना कि हम क्या करते हैं, हम सब वहां दे देंगे ताकि तेरे घर बन जाएं। हमें पैसे दे ताकि हम अपने अपने शहरों में बड़े बड़े क्रूसेड करवा सकें, ताकि लोग आएं और खुदा का कलाम सुन पाएं। आपको है ना, मैं चाबी देता हूं, प्रभु से उसके राज्य के लिए मांग के देखो, बहुत देगा, आपको बहुत कुछ दे देगा। लेकिन देने के बाद, क्योंकि आप में से बहुतों के हाथ में गम भी चिपका हुआ है, कभी कभी प्रभु जो हमें देता है ना वो हम अपने अंदर डाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, याद रखना, आप चाहते हैं आपके पास बहुत हो, लर्न टू गिव, देना सीखो। आप अभी बैठे बैठे कुछ दे सकते हो अपने बाजू वाले को, विश्वास करो। बताऊं, स्माइल दो, दो दो, पीले पीले दांत दिखाओ अपने, आप बहुत अच्छे लोग हो। आपको पता है, आप स्माइल दे सकते हो, आप किसी को वचन दे सकते हो, आप किसी के लिए दुआ कर सकते हो। और अगर आपको प्रभु ने किसके लिए कुछ करने की ताकत दी है, करो। लर्न टू गिव। देने के साथ प्रतिज्ञा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लर्न टू गिव। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं पास्टर सिर्फ मांगते रहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ मांगते नहीं रहते। आज मैं आपको जो समझाऊंगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको आशीष दे सकता है। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए सब। आज हम खोलेंगे पहला शमूएल, 1 सैमुएल, और हम खोलेंगे उसका 30 अध्याय, चैप्टर 30। आइए मेरे पीछे कहें, जिन्हें प्रभु छूते हैं वो हमेशा सिंपल रहते हैं, जिनको प्रभु नहीं छूते वो दुनिया की तरह बनते जाते हैं। समझे आप? आइए हम सब खोलेंगे 1 सैमुएल चैप्टर 30,
पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। सबने खोल लिया? मैं पढ़ूं? ओके, मैं पढ़ रहा हूं 30 अध्याय का 7 वचन। तब दाऊद ने अहमलेक के पुत्र अब्तियार याजक से कहा, एपोत को मेरे पास ला। एपोत कोई व्यक्ति नहीं है, ये कपड़े हैं, इट्स अ ड्रेस। तब अब्तियार एपोत की दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? उसको जा पकड़ूंगा। उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। प्रभु अपने इस पढ़े हुए वचन को आशीष दे। आमीन। आइए सामने देखिए, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। हमारी बाइबल कहती है 16.5 साल का था दाऊद जब खुदा ने उसे बुलाया। हमारी बाइबल में लिखा गया है उसका चेहरा लाल था। हिंदी में लिखा है लाली झलकती थी, इतना यंग था वो। जरा सोचिए, 18-19 साल का लड़का भजन सहायता लिख रहा था, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्या आप विश्वास करते हैं 18-19 साल के लड़के से खुदा बाइबल लिखवा रहा था? अगर आप यंग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपको एक बहुत जबरदस्त मौका है खुदा के पीछे चलने का। मैं कितने लोगों को सुसमाचार बताता हूं, लास्ट में एक ही जगह पे बात रुकती है, सब एक है। लास्ट में बोलते यही है, नहीं नहीं ब्रदर प्रेमानी, ऐसा नहीं है, सब एक हैं, आप इस रास्ते से, मैं उस रास्ते से। आप जानते हैं जब पेड़ बड़ा हो जाए ना तो आप उसे मोड़ नहीं सकते, लेकिन पेड़ छोटा हो, इतना सा हो, तो आप जहां चाहो उसे मोड़ सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। लेकिन जब पेड़ बड़े हो जाते हैं ना, मैं आप में से जितने यंग लोग यहां बैठे हैं ना, यू हैव अ प्रिविलेज, आपके पास एक मौका है। आप चाहें तो आप खुदा के पीछे एक जबरदस्त शुरुआत कर सकते हैं। शैतान हमेशा दो झूठ बोलते आया है। वो जवानों से हमेशा कहता है, ऐश कर, पबजी खेल, घूम फिर, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन बूढ़ों से कहता है, तेरा समय हो गया। वो बड़ा शातिर है, वो जानता है किससे क्या झूठ बोलना है। यहूदा को मन में उसने डाला कि यीशु को पकड़वा, और जब उसे यीशु को पकड़वाया तो उसे कहता है, तूने क्या कर दिया? वो हमेशा आपसे पाप करवाएगा, और जैसे पाप करोगे उसके बाद कहेगा, अरे बाप रे, तूने पाप कर दिया। जरा सोचो कितना शातिर है। पहले पाप करवाता है, फिर कहता है तूने पाप क्यों किया, दोष लगाता है आप पे। जितना खुदा को जानते हो ना, उतना शैतान को भी जानो, ताकि आप उसकी युक्तियों को समझ पाओ। हमारी बाइबल कहती है उसे दाऊद को चुना, उसका अभिषेक किया, उसे अलग किया। अभिषेक होने का मतलब है मैंने इस व्यक्ति को अपने लिए अलग किया। नए नियम में परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है, उसे हम सबको अलग किया है अपने लिए। आप अलग हैं, आप दुनिया के लिए नहीं है जी। आप चाहें तो दुनिया की तरह बन सकते हैं, दिस इज योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उसने आपको दुनिया से निकाला है, और वो नहीं चाहता है ना आप दुनिया के लिए जियो और ना आप दुनिया की तरह बनो। पूरी दुनिया 3 चीजों के पीछे है, पैसा, पोजीशन, वासना। आपको लगभग हर व्यक्ति का मोटिव आज यही मिलेगा, व्यभिचार, पैसा, पद।
चौथा मिले तो मुझे बताइएगा, मैं बहुत ढूंढता हूं, मिलता नहीं है। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना और एक समय आया जब शाऊल के मरने के बाद जब वो राज्य करने लगा, दाऊद से कुछ गलतियां हुई थी। कहां कहां पर उसे किसी को नहीं मारना चाहिए था, वहां भी मार के आया था। शाऊल का समाचार, मौत का समाचार जो व्यक्ति लेके आया था, अब पढ़ सकते, दाऊद ने उसे भी मार दिया था। एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया दाऊद को बताने के लिए कि शाऊल मर गया है, दाऊद ने उसे भी मार दिया। उसके हाथ से कुछ अननेसेसरी मर्डर्स हो गए थे। इस कारण उसकी बड़ी दुश्मनी थी, इस कारण उसकी बड़ी ऑपोजिशन थी। एक समय था जब दाऊद ने प्रभु का मंदिर बनाने की कोशिश की, प्रभु ने यही बात उसे कही, मैं तेरे हाथ से मंदिर नहीं बनवा सकता क्योंकि तेरे हाथों में खून है। आप पढ़ के देखिए, मैं जो कुछ कहूंगा बाइबल में से कहूंगा। जब दाऊद खुदा को कहता है मैं तेरा हैकल बनाना चाहता हूं, मैं तेरा मंदिर बनाना चाहता हूं, प्रभु कहता है नहीं, तेरे हाथ से बहुत हत्याएं हुई हैं, मैं तेरे हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तेरा बेटा सुलेमान मेरा मंदिर बनाएगा। अब दाऊद की बड़ी दुश्मनी थी। और आप देखिए पहला शमूएल में क्या लिखा है, यहां पर वचन कहता है दाऊद अपने लोगों के साथ कहां पर युद्ध करने गया था। जब वो आया तो उसने क्या देखा कि लोग, उसका पूरा नगर लूट में चला गया है। दाऊद के घर वाले भी लूट में चले गए, पूरा नगर किडनैप हो चुका था, घर जला दिए गए थे। और ये सब देखकर वो इतना रोए, इतना रोए, लिखा है फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं बची। देखा होगा आपने बचपन में जब मां बाप खिलौने नहीं लेके देते थे तो हम लोग कैसे रोते थे, रो रो के रो रो के रो रो के लास्ट में आंसू बंद हो जाते थे और आवाज आती थी। देखा था आपने, ऐसे रो रहे थे ये लोग, बिलक बिलक के रो रहे थे। और फाइनली लोग इतने डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने सोचा आओ हम दाऊद को ही मार दे। उन्होंने पत्थर तक उठा लिए थे। उन्होंने जाके डेविड को कहा, डेविड यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, इन सारी बातों की वजह तू है, न तू दुश्मनी करता न ये लोग हमारे परिवार को ले जाते। ये बड़ी दुखदाई बात है ना, जिन लोगों को आपने सिखाया था पत्थर कैसे चलाना चाहिए, अब वही आपको पत्थर मार रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग हमसे सीखते हैं बाद में वही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इट्स वेरी पेनफुल। आप कभी ऐसे ना करना। आप हमेशा जिन लोगों से आप सीखते हैं ना, आप उनका आदर करना, प्रभु आपको और ब्लेस करेंगे। कभी कभी होता है ऐसा। मैं एक भाई को जानता हूं जो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन जो मैं प्रचार करता हूं मेरा प्रचार अपने चर्च में करता है। एक दिन मुझे मिला, बोलता है ब्रदर मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने कहा क्यों? ब्रदर मैं ना आपके लिए बहुत कुछ बोलता था, लेकिन मैं आपके सारे संदेशों को अपने कलीसिया में बताता हूं, मैं ना आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर गले मिला, आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी कभी होता है ना, जिसने हमें पत्थर चलाना सिखाया, कभी कभी एक दो पत्थर उसको भी मार देते हैं दूर से ही। बहुत लोग हैं इन दिनों में पास्टर्स के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, मेरा पास्टर ऐसा, मेरा पास्टर ऐसा। जितने भी लोग पास्टरों के खिलाफ बुराइयां करते हैं ना, हम सारे पास्टर मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि प्रभु आपको भी पास्टर बनाए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पास्टर होना बहुत डिफिकल्ट है। आपको सच कहता हूं, आपकी पूरी जिंदगी बह जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बीइंग अ पास्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। और एक सच्चा पास्टर बनना, ओ हो, अति कठिन।
एक ऐसा पास्टर बनना जो पैसों के लिए काम नहीं करेगा, फेमस होने के लिए काम नहीं करेगा, बड़ा होने के लिए काम नहीं करेगा, ओ ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये। प्रभु का अनुग्रह ही करवा सकता है। ऑलवेज ऑनर योर पास्टर, हमेशा अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करें। फटे हुए कपड़े पहने तो लोग कहते हैं प्रभु ने इसको आशीष नहीं दी है, अच्छे पहने तो कहते हैं हमारे दशवांश से अमीर बन रहा है। क्या करें, बनियान पहन के आए, चड्डी पहन के आए यहां पर, क्या कैसे आए आप बताएं? शॉर्ट्स पहन के आऊं? कल लास्ट मीटिंग है पास्टर जी, शाम को शॉर्ट्स पहन के आऊं? किधर गए ब्रदर? शाम को यहां तक वो पैंट होता है वो पहन के आ जाऊं पास्टर जी? नहीं आऊं ना? मैंने देखा है हम जो भी करते हैं हमारे ऊपर अच्छे कमेंट्स पास किए जाते हैं। एक बार मेरी दो प्यारी बहनों ने मुझे एक शर्ट गिफ्ट की, दोनों ने सेम बात कही, पास्टर जी आज शाम को आप मेरी शर्ट पहनना। मैंने बोला मैं दो दो शर्ट कैसे पहनूंगा, इतनी गर्मी। तब पता है हुआ क्या, मैं कमरे में गया, दोनों शर्ट ट्राई की, एक शर्ट आई ही नहीं, मोटा हूं ना मैं, दूसरी वाली बरोबर आ गई। और जब मैं दूसरी शर्ट पहन के मैं नीचे उतरा, वो पहली वाली खाली उससे शर्ट वापस नहीं मांगी, बाकी अपने इशारों में से सब बता दिया मुझे। अब उनको क्या पता भाई मेरी तकलीफ क्या है। मैंने मीटिंग के बाद उनको कहा मेरी बहन आपकी शर्ट टाइट थी, मेरी बहन चेंज करवा के दे दो। अच्छा टाइट थी तो तू क्या सोच रही थी? मुझे लगा आप घमंडी हो, मेरी सस्ती वाली नहीं पहनते हो, उसकी महंगी वाली आपने पहनी है। मैंने कहा मतलब मैं सस्ती महंगी देख के पहनता हूं? न्याय करने में भारतीय लोग नंबर 1 है, न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ। बिल्कुल, वो भी ताबड़तोड़। हम दो भाई बहनों को भी साथ में घूम के ये सोचना लग जाते हैं शायद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कहिए अपने बाजू वाले को प्रभु ने आपको गवाह बनाया है, कृपया न्यायी न बने। बोलिए बोलिए बाजू वाले को। आप जानते हो बाइबल एक कोर्ट के बारे में बात करती है। आप एक गवाह हैं, परमेश्वर न्यायी है, शैतान दोष लगाने वाला है और यीशु आपका वकील है। बाइबल में लिखा है, ये किंग जेम्स वर्जन में पढ़िए, वहां लिखा है जीसस इज अवर एडवोकेट, वह हमारा वकील है। और याद रखना आपका वकील कभी कोई केस नहीं हारता, एक भी केस वो नहीं हारा है। जब शैतान आपके सामने ले आता है ना कि प्रभु ये इसने ऐसा किया, उसने ये किया, आपका वकील अपने पेपर लेके आके कहता है और उस पेपर पे एक ही बात लिखी रहती है, मैंने इस बंदे के लिए खून बहाया है। गेट लॉस्ट, निकलो। आप कौन हो? गवाह। तो फिर आप न्यायी क्यों बन बैठे हो? Why you are judging others? ये बहन ऐसी, वो भाई ऐसा, ये बहन ऐसी, वो भाई ऐसा। आपको किसने कहा? चलो मुझे एक बात बताओ, जो भी लोग यहां बैठे हो, बताइए प्रभु न्याय कब करता है, मरने से पहले कि मरने के बाद? आप पहले क्यों करते हैं? प्रभु भी वेट करता है कि ये सुधरेगा, हम लोग छोड़ देते, अरे ये है ही ऐसा चोर, अरे चोर ये। बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर को भी गालियां देते हैं इन दिनों में, प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर वैसा है। अपना क्या काम, आप दुआ करो ना इससे अच्छा। मैं कुछ नहीं बोलता हूं प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी भी, खुदा ने दिया है, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, ये बात अलग है, मैंने उनको वोट नहीं दिया था, फिर भी वो मेरे प्राइम मिनिस्टर खुदा ने रखा है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, प्रभु उन्हें आशीष दे, क्योंकि बाइबल बताती है तुम अपने अधिकारियों के लिए दुआ करो। बुराइयां सब करेंगे, ये ऐसा हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, दुआ कितने लोग करते हैं? न्यायी हैं हम लोग, न्यायी। भारतीय लोग अच्छे न्यायी हैं। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है? हमारी बाइबल कहती है एक समय आया जब दाऊद का सब कुछ चुरा लिया गया और दाऊद और उसके लोग रोने लग गए।
तब दाऊद ने लिखा है अपने आप को संभाला, याद किया खुदा को, और पता है उसने क्या किया? उसे एक आदमी से कहा जा एपोत ले आ। एपोत एक कपड़ा है जो याजक पहनते थे, वो पहन के वो दुआ करते थे। दाऊद कहता है जाओ एपोत ले आओ, और दाऊद उसे पहन के खुदा के सामने जाता है और प्रभु से कहता है क्या मैं उनका पीछा करूं? एक्सक्यूज मी डेविड, आपको पता है वो लोग हैं कहां? दाऊद को पता भी नहीं है वो लोग कहां हैं, फिर भी दाऊद कहता है मैं जाऊं। दाऊद अब्राहम की तरह था जिसे पता भी नहीं था कि कहां जाना है, तो भी निकल पड़ा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में कुछ लोग लंबी दुआएं करते हैं पर उनमें विश्वास नहीं है। चलो मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। भाई आप आ सकते हैं, आप आ जाइए, यहां आ जाइए। पकड़िए, वहां से वो छोर को पकड़िए। 2 मिनट के लिए मैं भाई सूरज और ये प्रभु हैं, ठीक है? अभी हो 2 मिनट के लिए, यहां बात में मत समझ लेना। पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, ठीक है? ये मेरी प्रार्थनाएं हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे नौकरी दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, ब्ला 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 सब बोल के यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मैं आपको देता हूं, आमीन। लीजिए प्रभु।